अस्सलाम वालेकुम तुलबा व तलबात, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। चौथा पेपर फ़िज़िक्स का है। अब तक मैंने 3 गेस्ट पेपर्स लगवाए हैं बच्चों को और अल्हम्दुलिल्लाह 100% उनमें जो है ना वो कामयाबी हुई है कि हाफ़ पेपर फर्स्ट टाइम आ गया, हाफ़ सेकंड टाइम आ गया। तो अभी मैं फ़िज़िक्स के जो है लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, ठीक है ना। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है वो खसूसियात, ठीक है। उसके बाद किसी जिस्म के सिंपल हार्मोनिक मोशन पैदा करने के लिए दो शराइत, तो शराइत बेसिकली उसकी डेफिनेशन के अंदर ही हैं, ठीक है। और जो आप खसूसियात याद करते हैं उसके अंदर भी शराइत दी हुई हैं, तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होता है। उसके बाद जो इधर है हुक का कानून बयान करें, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है। उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या मुराद है, तो वो भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। ये है स्प्रिंग कांस्टेंट की तारीफ़ करें, ठीक है जी। उसके बाद है रीस्टोरिंग फोर्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी इसी के अंदर आती है, यानी कि ऑलमोस्ट आपके तीनों शॉर्ट मिला दें तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। टाइम पीरियड की तारीफ़ करें, सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड से क्या मुराद है, ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन है। ऑलमोस्ट ये चारों जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम चंद एक लगा रहे हैं जो 12-12-14 तो हर चैप्टर में से बनने हैं। उसके बाद सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड ये है जी, इसका आपने फार्मूला करना है, ये आपने साथ लिखना होता है, फिर 2 नंबर एग्जैक्ट मिलते हैं। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन करें। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, ये दोनों डेफिनेशन हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है जी। इन दोनों को आपने साथ इसकी एग्जांपल्स बयान करनी है, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद v इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो है इसको प्रूव करें, ये आपने डेरिवेशन करनी है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये इस चैप्टर के ऑलमोस्ट हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे क्लियर। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्प्रिंग से बंधे हुए मास की मोशन को बयान करें, ठीक है, और बताएं कि ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद वेव्स की तारीफ़ करें और वेव्स की दो इकसाम पर नोट लिखें। या ये दो तरह से आता होता है कि वेव की तारीफ़ और उसकी दो इकसाम, या वो कहते होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स की इकसाम पर नोट लिखें। है सारा सेम लॉन्ग क्वेश्चन, आप इसी को टिक करें, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिकल वेव्स की तारीफ़ करें, ये उसी में आ गया। इंतकाल एनर्जी बजरिया वेव्स, ये भी आपकी गैस में जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में ताल्लुक, ये क्वेश्चन 3 तरह से आता होता है। स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ताल्लुक बयान करें, या वो कहते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा बयान करें, वजाहत करें, या वो कहते हैं वेव की मसावात अखज़ करें, ठीक है। तो ये तीनों तरह का क्वेश्चन एक ही और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। देन हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल्स हमेशा याद रखें, जो छोटी छोटी स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक खलाबाज जो है वो दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद जो है ये चौथा न्यूमेरिकल, उसके बाद एफएम रेडियो वाला, ये आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर पे चलते हैं हम। तो सेकंड चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि लाउडनेस है, तो लाउडनेस में वाइब्रेटिंग जिस्म का एम्पलीट्यूड लाउडनेस पर क्या असर रखता है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर साउंड पैदा करने के लिए कौन सी शराइत का होना लाजमी है, तो आप अगर साउंड की इशाअत के लिए मटेरियल में की ज़रूरत को अगर आप रीड आउट करें तो आपको इसमें से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये साउंड वाइब्रेटिंग जिस्म से पैदा होती है, इसमें भी क्लियर होता है कि किन शराइत का होना ज़रूरी है साउंड पैदा करने के लिए। म्यूज़िकल साउंड की दो खसूसियात बयान करें, ये लास्ट पे आएगा। फिर आ जाता है लाउडनेस की तारीफ़ करें, इसका इन्हिसार किन अवामिल पर होता है। लाउडनेस और इन 3 अवामिल का आपने नाम लिख देना है। साउंड की पिच एंड क्वालिटी में फ़र्क बयान करें, ये दोनों को मिला के शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। फिर जो है बेआवाज़िटी से क्या मुराद है, ये इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। फिर ज़ीरो बेल से क्या मुराद है, ज़ीरो बेल आपके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर आता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की डेफिनेशन आपने करनी है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। देन जो है ये टेबल है, इसमें मुख्तलिफ मीडियम्स का मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर साउंड की स्पीड है, तो ये आपने सारा याद करना है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद है शोर के इंसानी जिस्म पर मनफी असरात, ठीक है, ये आपने करना है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फिर शोर और म्यूज़िकल साउंड में क्या फ़र्क है, ये आपने करना है। अल्ट्रासाउंड के तिब में 2 इस्तेमालात बयान करें, तो ये आपने यहाँ से करने हैं अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात में से, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड की खसूसियात में जो लाउडनेस हमने पढ़ा था, शॉर्ट क्वेश्चन हमने सारा ये क्लियर किया है। लाउडनेस से क्या मुराद है, इसका इन्हिसार किन अवामिल पर होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एक, ठीक है।
फिर दूसरा जो है इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी लेवल की जो इक्वेशन है उसको आप ड्राइव करेंगे सारी को, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है अल्ट्रासाउंड के इस्तेमालात, और एक जो है इसमें कंसेप्चुअल लॉन्ग क्वेश्चन है वो है साउंड की लॉन्गिट्यूडनल नोयत। ठीक है, ये सरगर्मी से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपकी थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए। देन आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो न्यूमेरिकल्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी स्टेटमेंट आपकी, जैसे कि ये अनारकली बाजार वाला है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांसेस हैं आ सकता है। उसके बाद एक साउंड की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये वाला जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पर चलते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन के कवानीन, ठीक है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन लगा रहा हूँ। रिफ्लेक्शन की इकसाम, बाकायदा और बेकायदा रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर एंड इरेगुलर, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मिरर की डेफिनेशन, मिरर की जो टाइप्स हैं ख़ास तौर पर, ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर, फिर पोल की डेफिनेशन है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो ये आते हैं रिफ्रैक्शन के कवानीन, ठीक है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्नेल का कानून, वो भी इसी में आ जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ये लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है जी लेंस क्या होते हैं, लेंस के इस्तेमालात बयान करें, लेंस का इस्तेमाल किन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद आता है पावर ऑफ लेंस क्या है, इसका यूनिट बयान करें। ठीक है, यूनिट भी इधर से आपने साथ ही करना है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके आते हैं, ये ऑलमोस्ट इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं हैं इसमें। करीब नज़री, जो बसारत के नकाइस हैं कि करीब नज़री क्या होती है और बाईद नज़री क्या होती है, और इनका इलाज, करीब नज़री को कैसे दूर किया जाता है, बाईद नज़री को कैसे दूर किया जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। इस चैप्टर में जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन वो न्यूमेरिकल के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरेटिकल भी कुछ हैं, वो भी आपको साथ ही जो है लगवा देते हैं कि कौन कौन से हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो है कि मिरर फार्मूला क्या होता है और इसकी जो अलामात हैं। एक बेतुका सा लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन गेस्ट में चूँकि है तो आपने इसको भी तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है। उसके बाद आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसकी जो इतलाक़ है किन किन चीज़ों पे होता है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरेटिकल हवाले से आप पूछेंगे तो ये ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि करीब नज़री और बईद नज़री क्या होता है, इसको दूर करने के तरीके बताएं, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, बसारत के नकाइस पर नोट लिखें। नेक्स्ट अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो इसकी चंद एक एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जांपल्स भी आपने निशान लगा लेनी है। इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से एग्जांपल्स हैं वो है एग्जांपल नंबर 12.3, ठीक है, और एग्जांपल 12.4, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से करनी है। नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं। चूँकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो इसका पहला न्यूमेरिकल, ठीक है, ये मैंने स्टार्स किए हुए हैं, चौथा, पाँचवां, आठवां, 10वां, 11वां और 12वां, क्योंकि इस चैप्टर में से 90% चांसेस होते हैं कि आपका न्यूमेरिकल ही आएगा। तो ये चैप्टर नंबर 3 के आपके, यानी कि चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट एंड लॉन्ग कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 13 पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है जी। उसके बाद आता है कूलम का कानून, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने जब इसका शॉर्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तारीफ़ करें और इसका यूनिट साथ डिफाइन करें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, आपने एज ए शॉर्ट ही इसको करना है। नेक्स्ट आता है एक वोल्ट क्या होता है, ये आपने तैयार करना है। नेक्स्ट डाई इलेक्ट्रिक, कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक जो यूज़ होता है उसको डिफाइन करें। ठीक है जी, कैपेसिटेंस क्या होता है, एक फैरेड कैपेसिटेंस का यूनिट, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं कैपेसिटर्स की मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं, तो टाइप्स में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो है पेपर कैपेसिटर या फिक्स्ड कैपेसिटर
इसके साथ ये मिलाते होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर को, ठीक है। इन दोनों को मिला के शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो है कैपेसिटर्स के 2 या 3 इस्तेमालात बयान करें, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के 2 इस्तेमाल बयान करें, तो इनको आपने एज ए शॉर्ट या तो इनके नाम लिख देने हैं जस्ट, ठीक है, या इनको थोड़ा थोड़ा साथ एक्सप्लेन कर देना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कोई से 2 खतरात बयान करें एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। आसमानी बिजली के कोई से 2 खतरात बयान करें एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, आपने इसको तैयार करना है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन पर। थ्योरी में कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो वो है फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम का कानून, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। देन इससे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर थ्योरेटिकल हवाले से देखें तो वो 2 हैं, कैपेसिटर को जोड़ने के तरीके, पैरेलल तरीका और सीरीज़ तरीका, ठीक है, ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो थर्ड है आपका वह है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का खतरा थी। ये एज ए लॉन्ग आ जाए तो आपने पूरा इसको एक्सप्लेन करना होता है अच्छी तरह से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल टाइप्स पर आते हैं। तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी इन पर स्टार्स लगाए हुए हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2, 3, 6, 7, 8, 9 और 10। इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पेयर की डेफिनेशन, ठीक है, एम्पेयर क्या होता है। उसके बाद कन्वेंशनल करंट को डिफाइन करें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ईएमएफ क्या होता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। देन ओहम का कानून जो है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने जस्ट डिफाइन करना और उसकी इक्वेशन को लिखना होता है। देन आप ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में 2 फ़र्क बयान करें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और एक कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है कि ज्वेलर्स असली हीरे की पहचान कैसे करते हैं, तो ये साइड बॉक्स है, इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर आता है रजिस्टर के पैरेलल जोड़ की कोई सी 2 खसूसियात बयान करें, ठीक है। यहाँ से आपने कोई भी 2 इक्वेशंस पकड़नी है और उसको नोट कर लेना है। देन जोल का कानून शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। किलोवाट आवर क्या होता है। फिर एक कंसेप्चुअल है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट मल्टीप्लाई 1 आवर। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे एक दूसरे के बराबर है, इसको आप प्रूव करेंगे, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी के कोई से 2 खतरात बयान करें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने कोई 2 करने हैं, ठीक है। फिर फ्यूज़ जो है घरों में इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर, तो इसके कोई से 2 इस्तेमाल और उसको इस्तेमाल करने का तरीका बयान करें, ये इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन। हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें चंद एक इंपॉर्टेंट है। ओहम का कानून है, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर रजिस्टर को जोड़ने के पैरेलल और सीरीज़ तरीके, ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यही इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे। तो उसके बाद अगर हम 1-2 और ऐड करें तो वो जोल का कानून है, इसको आपने इसकी इक्वेशन को ड्राइव करना होता है इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का खतरा, पिछले चैप्टर में भी आया था, इंसुलेशन की वजह से होने वाले नुकसानात, ये इंपॉर्टेंट आया था। और उसके बाद एक लास्ट जो है घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन सी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, कोई 4 लिखे कोई 3 लिखें, ठीक है ना, ये 3 ऐसे दी हुई हैं, तो आपने इसको भी एज ए लॉन्ग तैयार करना है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पर मैंने स्टार्स लगाए हुए हैं। पहला न्यूमेरिकल है, तीसरा, चौथा और 5वां 6वां, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपके चैप्टर नंबर 14 के लॉन्ग एंड शॉर्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो नंबर 15 पे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सोलिनॉइड क्या होता है, ठीक है, सोलिनॉइड का दाएं हाथ का असूल बयान करें। देन इसका आता है कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे बढ़ाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल बयान करें। डीसी मोटर का असूल बयान करें, ठीक है ना, किस असूल पे काम करती है। फिर डीसी मोटर में आर्मेचर क्या होता है। देन जो है माइकल फेराडे का जो कानून था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हवाले से, वो बयान करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। लेंस का कानून बयान करें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एसी जनरेटर का भी असूल बयान करें। इसमें जो डीसी मोटर हमने पढ़ी है और एसी जनरेटर, इन दोनों के असूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
म्यूचुअल इंडक्शन इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है ना, बाकी शॉर्ट वाले ही लॉन्ग में भी आ जाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में ये पूरा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें थ्योरेटिकली लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता है। बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के हिस्सों के नाम बयान करें और उन हिस्सों की एक्सप्लेनेशन जो अगर आई तो वो लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, अगर शॉर्ट आए तो जस्ट अपने हिस्सों के नाम बयान करने हैं। और फिर शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन गन भी आ जाता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक गन क्या होता है, ठीक है जी। फिर एनालॉग मिकदारें और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल मिकदारें और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चारों इंपॉर्टेंट जो है ना वो डेफिनेशंस हैं। बेसिकली दो आते हैं, एनालॉग मिकदारें और डिजिटल मिकदारें क्या होती हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद लॉजिक स्टेट्स से क्या मुराद है, बूलियन अलजबरा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं, ट्रुथ टेबल क्या होता है। इस टॉपिक में आपको जस्ट इतना मैं कहूँगा कि ये जितने भी हैं, एंड ऑपरेशन, आर ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, नैंड गेट और नॉट गेट, ठीक है, ये आपने सारे शॉर्ट के तौर पर भी तैयार करने हैं और लॉन्ग के तौर पर भी तैयार करने हैं क्योंकि इनमें बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपने करनी होती है जस्ट, और इसका टेबल बना देना होता है, ट्रुथ टेबल बनाना है और उसकी डायग्राम बनानी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स की इस्तेमालात बयान करें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये देन ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता तो दिए कि जो ऑपरेशन है सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के हिस्सों के नाम एक्सप्लेनेशन के साथ आपने बयान करना है। और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन यही है जिसके ज़्यादा चांसेस है कि यही चैप्टर में इस चैप्टर में से यही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो नंबर 17 पर आते हैं इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो डाटा एंड इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करना है आपने, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डिफरेंस आपने बताना है, ठीक है। ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं, आईटी से क्या मुराद है और टेलीकम्युनिकेशन से क्या मुराद है, इसको डिफाइन करना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है दोनों। डाटा से क्या मुराद है, और डाटा और इन्फॉर्मेशन दोनों को मिला के आता होता है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क बयान करें, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको अभी साथ में बताता हूँ कि कंप्यूटर बेस्ड CBIS के कंपोनेंट्स आपने एक्सप्लेन करने हैं, सारे 5 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है और मोस्टली यही आ जाता होता है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 अहम कंपोनेंट्स के नाम बयान करें, जस्ट आपने नाम बताने हैं इसके। नेक्स्ट आता है फैक्स मशीन क्या होती है, ठीक है जी। इसके बाद फाइबर ऑप्टिक का फ़ायदा, ये वाला टॉपिक आपने लेंस वाले चैप्टर में कर लिया, वही आप ना करें कोई मसला नहीं है। कंप्यूटर क्या मुराद है, कंप्यूटर के 2 इस्तेमालात बयान करें, तो ये आई थिंक हर एक बच्चे को कंप्यूटर के इस्तेमालात आते होते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस के कोई सी 4 डिवाइसेस के नाम बयान करें, तो नाम आपने यहाँ से बयान, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, तो ये शॉर्ट में भी आता है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है। अगर आ जाए कि डिवाइसेस के नाम लिखें डाटा स्टोर करने वाले, तो आपने जस्ट नाम लिखने हैं। तो फिर अगर अलग से शॉर्ट आ जाए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से क्या मुराद है, तो आपने यहाँ से इसको शॉर्ट में बयान कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेट से क्या मुराद है, यहाँ इंटरनेट के कोई से 2 फ़ायदे बयान करें, ठीक है। फिर ईमेल से क्या मुराद है, ईमेल के फ़ायदे बयान करें, ठीक है। यहाँ से एक साइड बॉक्स है कि ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। ई कॉमर्स क्या होता है, इसका फ़ायदा बयान करें इस तरह से। तो ये आपका 17वां चैप्टर भी ख़त्म हो गया। उसके बाद 18वां और लास्ट चैप्टर है, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये आपने 9th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होता है। उसके बाद आता है आइसोटोप्स, ये भी आपने 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये गैस वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं और रेडियो एक्टिविटी से क्या मुराद है, ठीक है जी। उसके बाद बैकग्राउंड रेडिएशंस और कॉस्मिक रेडिएशंस, ये दोनों एक साथ भी आ जाते होते हैं और बैकग्राउंड रेडिएशंस अलग से भी आ जाती हैं। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं और इसकी वजूहात बयान करें, ठीक है। देन यहाँ पर कॉस्मिक रेडिएशंस आ जाती हैं। अल्फ़ा डीके, बीटा डीके एंड गैमा डीके, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा पार्टिकल्स, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अलग अलग इकट्ठा नहीं आता होता, या 2 आते हैं या 1 आता होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका ट्रेसर्स क्या होते हैं, ठीक है। कार्बन डेटिंग क्या होती है, फिशन रिएक्शन
और फ्यूजन रिएक्शन में फ़र्क बयान करें। इनको जस्ट आपने डिफाइन नहीं करना, साथ इसकी अगर ये आप इक्वेशन लिख दें तो वेल एंड गुड, आपके 2 नंबर एग्जैक्ट आ सकते हैं। फिर रेडिएशन के कोई से 2 खतरात बयान करें, कोई से 2 हिफाजती तदाबीर बयान करें, तो यहाँ तो खतरात आ सकते हैं, यहाँ हिफाजती तदाबीर आ सकती हैं। ठीक है जी, ये थ्योरेटिकली शॉर्ट क्वेश्चन इसके सारे इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल लॉन्ग कोई भी नहीं है इसका। इसके लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में मैंने स्टार लगाए हुए हैं, पहला, दूसरा, पाँचवा और फिर लास्ट वाला है 11 पड़ी हुई राख वाला। तो आपकी ये फिज़िक्स के ऑलमोस्ट सारे गैस पेपर जिसमें मैंने आपको बताया कि शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह इस गैस पेपर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा।